क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर सोचा हम क्यों पढ़ते हैं? क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबों के पन्ने पलटना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, या फिर एजुकेशन तो वो है जो हमें ज़िंदगी को समझने की ताकत देती है? क्या हम सारे साइन थीटा कोस थीटा रट लें या फिर अकबर की 7 पीढ़ियों के नाम याद कर ले तो क्या हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे? या केवल रटना ही सफलता की गारंटी है, या फिर असली सवाल कुछ और ही है? दरअसल हमारे देश में एजुकेशन एक रेस बन चुकी है, एक ऐसी रेस जिसमें मंजिल का पता नहीं, बस भागते रहना जरूरी है। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और फिर एक लंबी रेस शुरू हो जाती है, नर्सरी से बोर्ड्स, बोर्ड से कोचिंग, कोचिंग से कॉलेज और कॉलेज से जॉब। पर क्या कभी किसी ने इस बच्चे से पूछा है कि वो जाना कहाँ चाहता है, वो करना क्या चाहता है, उसका सपना क्या है, और ये सब चीज़ें करके वो खुश है या नहीं है? पर कोई पूछेगा भी क्यों? क्योंकि पूछने वाले को भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था ना, प्राचीन काल में बहुत गौरवशाली हुआ करता था। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो नॉलेज लेने आते थे। एजुकेशन का उद्देश्य था चरित्र निर्माण, विवेक का विकास और जीवन का संतुलन। लेकिन आज एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन चुका है, एक मार्केट जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों का ग्रेड्स और रैंकिंग के नाम पर बेचते हैं। नॉलेज को मापने का स्केल सिर्फ नंबर बन चुका है और सोचने वाला बच्चा अनसिविलाइज्ड कहलाता है। क्लास में हाथ उठाने वाला बच्चा जब खुद सवाल पूछता है तो कई बार टीचर खुद चुप करा देती है और कहती है कि सिलेबस के बाहर का मत पूछो। सोचिए, जहाँ सवाल पूछने से डर लगता है वहाँ कैसे समाधान पैदा होगा। आज देश में हर साल लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन 65% से ज़्यादा अपनी स्टडी से जुड़ा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। AICTE की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 20 से 25% इंजीनियर ग्रेजुएट ही जॉब के लिए वास्तव में तैयार होते हैं। बाकी वे डिग्रियां लेकर घूमते हैं, कहीं जॉब के फॉर्म भरते हैं, कहीं कोचिंग कराते हैं या कंपटीशन एग्जाम में बार बार फेल होते हैं। ये स्टूडेंट का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। हमने बच्चों को कोडिंग नहीं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद करवाया, करियर प्लानिंग नहीं, एग्जाम का कट ऑफ रटवाया। जब वह दुनिया के सामने खड़ा होता है ना, तो उसके पास डिग्री तो होती है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं होता है। अब आइए उस दर्दनाक हिस्से पर आते हैं जिसे हम कोचिंग कल्चर कहते हैं। कोटा, जिसे एजुकेशन की राजधानी कहा जाता है, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं ये आज बच्चों का ग्रेवयार्ड बन चुका है। 2023 में कोटा में रिकॉर्ड 26 छात्रों ने जीवित रहने की उम्मीद छोड़ दी, अपने आप को समाप्त कर लिया। उनकी उम्र 14 से 18 के बीच थी। रात रात भर जागकर पढ़ाई करना, दिन भर टेंशन लेना, नींद की गोलियां, फिर कभी न लौटने वाला सन्नाटा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2022 में जो मामले दर्ज हुए ना, 13,044 छात्रों ने सुसाइड के मामले दर्ज हुए हैं, जो 2012 की तुलना में लगभग दुगने हो चुके हैं। पढ़ाई अब नॉलेज नहीं, डर बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जो कभी खिलौनों से खेला करते थे ना, अब वो डोपियर बन चुके हैं। वे खुद को नंबर से तोलते हैं और जब वे उस कटऑफ से नीचे रह जाते हैं ना, तो खुद को बेकार समझने लगते हैं कि हमने यही सिखाया था कि अगर तुम्हें IIT नहीं मिली तो तुम कुछ नहीं हो। अब सोचिए, एक तरफ वे माता पिता जो अपनी सारी कमाई एक अच्छे स्कूल और कोचिंग पर लगाते थे, ये सोचकर कि उनका बच्चा सेटल हो जाएगा। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ा देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के लिए माता पिता कुछ भी करेंगे। ऐसे में फीस कम करने की बात करने पर प्राइवेट स्कूल का जवाब आता है, या तो हमारी शर्तें मानो या अपने बच्चे को स्कूल ही मत भेजो। जब माता पिता विरोध करते हैं ना, तो स्कूल वाले बाउंसर खड़े कर देते हैं। क्या यही स्कूल है जिसका वादा था हर बच्चा हमारा भविष्य है? शिक्षा का अधिकार अब कपड़ों की तरह बिकने लगा है। अगर आपकी खरीदने की औकात है तो ही आप स्कूल के अंदर आ सकते हैं। ऐसे में माँ बाप अपना खून बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पर बच्चा कुछ सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसे तो केवल रटाया जा रहा है। फिर वह बच्चा डिग्री कंप्लीट करके जॉब के लिए भटकता है। फिर जब इंटरव्यू में 5 बार रिजेक्ट हो जाता है तो दुनिया उसे कहती है कुछ काम कर ले, टाइम खराब मत कर। ये वही दुनिया है, सरकारी जॉब नहीं तो कुछ नहीं के भ्रम में जी रही है। जबकि सच ये है कि 10 में से 9 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट 5 साल तक कोशिश करने के बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? क्या हम सब गलत कर रहे हैं? क्या हमें स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन गलत नहीं है, हमारा एजुकेशन देने का जो तरीका है ना, वो गलत है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बच्चों को ये न बताए कि उन्हें क्या बनना है, बल्कि ये सिखाए कि वे खुद तय कर सके कि उन्हें बनना क्या है। वैभव सूर्यवंशी ने 14 वर्ष की आयु में IPL में डेब्यू कर लिया था। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। यशस्वी जायसवाल ने 11 वर्ष की उम्र में एज क्रिकेट के कैरियर की शुरुआत कर दी थी। केशव बंसल इंटेक्स टेक्नोलॉजी के निदेशक गुजरात लायंस IPL टीम के सबसे युवा मालिक बने थे। एंजेलिका अरिबम 24 वर्ष की आयु में NSUI की राष्ट्रीय महासचिव बनी थी। सर्वेश शशि 23 वर्ष की आयु में जोरबा योगा स्टूडियो की स्थापना कर दी थी।
सोचिए अगर ये नंबर लाने की रेस में भागे होते तो किसी कंपनी में आज 9 की 5 जॉब कर रहे होते, परंतु ये लोग इस एजुकेशन के ट्रैप में फंसे नहीं, इस एजुकेशन के ट्रैप से बाहर थिंकिंग करी, आउट ऑफ सिलेबस सोचा, अपने आप को स्किल्स वाइज डेवलप करा, इसीलिए किसी कंपनी के CEO है, कई स्टार खिलाड़ी है, ना कि किसी कंपनी में 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं। दरअसल एजुकेशन का अर्थ बच्चों को नॉलेज देना है, इसलिए हमें चाहिए स्कूल में सोचने की आज़ादी, कॉलेज में इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एक ऐसी पॉलिसी जहाँ स्किल्स को डिग्री से ज़्यादा महत्व मिले। वैसे भारत सरकार वर्ष 2020 में एक नई शिक्षा नीति लेके आई थी। उम्मीद की गई थी कि अब रट्टाफिकेशन नहीं, सोचने की नॉलेज मिलेगी। स्कूलों में 5-3-3-3-4 स्ट्रक्चर, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वेकेशनल ट्रेनिंग का वादा किया गया था, जिससे बोर्ड परीक्षा का दबाव कम होगा, बच्चे मातृभाषा में पढ़ सकेंगे, कॉलेज में फ्लेक्सिबल कोर्स होगा, एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा, स्किल फोकस्ड एजुकेशन की बात हुई थी। सुनने में सब बढ़िया लगता है, लेकिन 4 साल बाद भी अधिकतर स्कूल पुराने सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, कॉलेज वही डिग्री फॉर्मूला चल रहा है, बच्चे अभी भी नंबर लाने की रेस में लगे हुए हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं नंबर लाने का। वैसे कई राज्यों में NEP 2020 को लागू किया गया, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम में NEP 2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद यह है कि नीति अच्छे से काम करे, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो बताए एक किसान, एक शिल्पकार, एक कलाकार, एक फोटोग्राफर, इनका भी महत्व, एक IAS, एक इंजीनियर से कम नहीं है। अब जिम्मेदारी हमारी है, या तो हम अपनी आंखें मूंद लें या अपने बच्चों को उसी सिस्टम में डाल दें जिसमें हम खुद रोज टूटे थे, या फिर हम आवाज़ उठाएं, सवाल पूछें, बदलाव की शुरुआत खुद से करें। पर ऐसा क्या आप कर सकते हैं? अपने बच्चों से हर हफ्ते एक सवाल जरूर पूछें, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, न कि सिर्फ कितने मार्क्स आए। स्कूल से सवाल करें, आप हमारे बच्चे को सिर्फ सिलेबस सिखा रहे हैं या ज़िंदगी भी। पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सपोजर दें, उन्हें फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, जो उन्हें पसंद है ना वह करने दें। अगर आप टीचर हैं ना तो सवालों को दबाइए मत, उन्हें बढ़ावा दीजिए। आप ही वो बदलाव है जो इस देश की है ना नई दिशा तय कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं ना, खुद को नंबर से मत आंकिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, सवाल कीजिए, सीखिए, और जो सीख रहे हैं ना वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एजुकेशन का असली उद्देश्य इंसान को मशीन नहीं, सोचने वाला व्यक्ति बनाना है, डिग्री नहीं, दृष्टिकोण देना। अब वक्त है सोच बदलने का, अब वक्त है सिस्टम को बदलने का, नहीं खुद को सिस्टम के बाहर सोचने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी एक बच्चे की सोच बदल जाए, शायद किसी एक माता पिता की समझ बदल जाए, और शायद हम सब मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम के नाम पर चल रहे छलावे को तोड़ सकें। जय हिंद। लेट किड थिंग्स, नॉट जस्ट रिपीट। रटो मत, रचना करो।